तो भाई साहब G20 सम्मेलन जो चल रहा है, जो बैठक हो रही है G20 समिट की, इसमें भारत का जलवा पूरा देखने को मिल रहा है। भारत ने चाइना पर अपना शिकंजा कस लिया है और भारत को इस पूरी G20 समिट में 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल लगी हैं। तो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर। पहली खुशखबरी है नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति। तो G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि अभी अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 को लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति मिल गई है। गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तो G20 समिट के पहले दिन इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग का समय और शिपिंग के वक्त जो लागत लगेगी उसमें बहुत कमी आ जाएगी। मतलब व्यापार के नज़रिए से ये बहुत सही है। इस डील से जो व्यापार है वो सस्ता और बहुत तेज हो जाएगा। और भारत की इस योजना को लाने का मतलब था चीन को सीधे सीधे टक्कर देना, क्योंकि चीन ने इससे पहले बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में अपनी बात सामने रखी थी। इस कॉरिडोर का उद्देश्य यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाहों लिंक को एक साथ करना था। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच में अगर व्यापार होगा तो वो बहुत तेज़ हो जाएगा, लगभग 40% तेज़ हो जाएगा। भारत के प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी बन गई है। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लग गया है और भारत ने पहले भी चीन के इस फैसले का विरोध कर दिया था। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। भारत के इस प्रस्ताव पर रजामंदी मिलना बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी। अगर आपको भूसी का मतलब नहीं पता तो भूसी मतलब जो खेती करते हैं उनको पता होगा, जो पशु पालन करते हैं उनको पता होगा। इसके अलावा फूड का जो वेस्ट होता है इसी से तैयार होता है और इसे कई तरह के बायोमास से भी निकाला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल पर हम ज़्यादा निर्भर नहीं करेंगे और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इसके साथ पीएम मोदी ने वन अर्थ के नाम पर समिट में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव सामने रखा है। चौथा पॉइंट है जो कि शायद इस G20 समिट में बहुत मेन पॉइंट रहा, अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। G20 समिट के पहले दिन ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन की G20 में स्थायी मेंबर बनाने के प्रस्ताव को रखा था और बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से ही पीएम मोदी ने इस पर मोहर भी लगा दी थी। एक्सपर्ट की अगर हम माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। ऐसे में भारत का ये कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को थोड़ा कम करेगा। तो यहाँ पर भी भारत चीन को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके अलावा भारत और अफ्रीका के बीच में व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी सहयोग तक एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इस साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक कदम है। अब जो पांचवा पॉइंट है, यहाँ पर तो चीन को बहुत तगड़ा वाला फंसाने की कोशिश कर ली है भारत ने। अगर ये सफल हो जाता है तो भाई साहब चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और हमें फायदा। तो भारत और अमेरिका के बीच में 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बन गई है। इसके लिए जो भी अलायंस और जो भी कुछ तैयार होगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये चीन के
कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर पर बहुत बड़ा एक प्रभाव डालेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी डिवाइस की मार्केट में चीन बाहुबली बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 5G के मामले में चीन ने दुनिया भर के बाजार पर अपना दबदबा बना रखा है। तो चीन को यहाँ से नुकसान होगा और हमको हो जाएगा फायदा। तो ये तो है भाई साहब कुछ कदम जो ओवरऑल अगर देखा जाए फायदा देकर जाएंगे। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर है जिससे भारत को, देश को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और हमको और मजबूत बनने में सफल करेगा? जो भी विचार है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।